सड़कों का हाल इस प्रकार से ख़राब है कि आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए, सर्विस दिखाना ये तस्वीर को, और इतने करीब से दिखाना कि बीएसपी के कर्मचारियों को भी शर्म आ जानी चाहिए। इसको करीब से दिखाओ, जो पाइपलाइन यहाँ से फटी है और जहाँ पर हम खड़े हैं वो जगह एक खतरा भी हो सकता है। बड़ी दुख की बात यह है कि पास में रहते हैं महापौर साहब और आने वाला समय चुनाव का भी है। आप लोग इसका जिक्र बीएसपी तक के क्यों नहीं करते सर? गर्मियों में ये पानी अगर इस प्रकार से बर्बाद होगा, वेस्ट होगा, तो फिर सोच लीजिए कि शहर का क्या विकास होगा। बीएसपी की अंधा कानून में ये काम चल रहा है। पाइपलाइन फटने के बाद भी इसका कोई इलाज नहीं हुआ है। हर एक गाड़ी यहाँ से गुजरती है और अगर ये फट गया और अगर लोग नीचे गिर गए तो उनकी जान का जिम्मेदार कौन होगा? झरना भी दिखा दो भाई, महापौर साहब तक के ये झरना पहुँचाना ज़रूरी है। बाकी साथी भी पहुँच गए हैं, वो भी इसको अच्छे से दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज आपको भिलाई स्टील प्लांट का सबसे शर्मनाक काम दिखाने वाले हैं, क्योंकि भरी गर्मी का मौसम चल रहा है, 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है और सड़कों का हाल इस प्रकार से ख़राब है कि आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए, सर्विस दिखाना ये तस्वीर को, और इतने करीब से दिखाना कि बीएसपी के कर्मचारियों को भी शर्म आ जानी चाहिए कि ये जो काम आप कर रहे हैं और ये काम आपको भी देखना चाहिए। पिछले कई घंटों से ये लीकेज हुआ है, रोड में पाइपलाइन फट गई है, फिर भी किसी कर्मचारी के पास में ना सूचना है, ना कोई कर्मचारी यहाँ आया है, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आकर इस पाइपलाइन को बनाने की मेहनत किया है, जो अपने आप में शर्मनाक बात है। गर्मी का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत गर्मी की पानी की होती है ज़रूरत, और अगर पानी हज़ारों लीटर में ऐसे बह जाएगा पीने का, तो फिर सोचिए कि क्या होगा उन लोगों का जिनके घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी तकलीफ बीएसपी को बताते हैं, लेकिन बीएसपी सिर्फ और सिर्फ अंधा कानून, अंधा प्रबंधन यहाँ पर है, जिनकी आंखें शायद इस प्रकार से बंद है कि यहाँ पर ये नहीं देख पाते हैं कि ये जिम्मेदार कौन है। बड़ी दुख की बात यह है कि पास में रहते हैं महापौर साहब और आने वाला समय चुनाव का भी है। आप लोग इसका जिक्र बीएसपी तक के क्यों नहीं करते? सर्वेश, इसको करीब से दिखाओ, जो पाइपलाइन यहाँ से फटी है और जहाँ पर हम खड़े हैं वो जगह एक खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा कई सारी बातचीत है जो आपको लगातार देखने को मिलती है, लेकिन ये जो आप आज देख रहे हैं ये दुख की बात है कि यहाँ पर पाइपलाइन फटने के बाद से कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। रोज़ यहाँ से लाखों लोग, हज़ारों लोग गुजरते हैं। ये 5M चौक है सामने में, और इसके अपोजिट तरफ में सुपेला जाने का मुख्य अंडरब्रिज है जहाँ से लोग रोज़ गुजरते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं किसी को दिखता है। और इससे तकलीफ़ की बात भी आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले आपको यहाँ पर लगातार गड्ढे करते हुए लोग नज़र आए होंगे। लाइन से हर एक जगह पर पाइपलाइन को फोड़ा गया था, बनाने की दिक्कत की गई थी, लेकिन पाइपलाइन अभी तक बन नहीं पाता है। ये पहला जो पाइपलाइन लीकेज है बोले या पाइपलाइन फटना बोले, ये नहीं होगा। इससे पहले भी लगातार चीज़ें हुई हैं, और ये जो तकलीफ़ की बात है, गर्मियों में ये पानी अगर इस प्रकार से बर्बाद होगा, वेस्ट होगा, तो फिर सोच लीजिए कि शहर का क्या विकास होगा। क्योंकि गर्मियों में पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जिनके घरों में पानी नहीं पहुंचता है, नल से पानी नहीं निकलता है, वो ये दिक्कत को अच्छे से जानते होंगे। और बीएसपी की अंधा कानून में ये काम चल रहा है। पाइपलाइन फटने के बाद भी इसका कोई इलाज नहीं हुआ है। और सोचिए, जो नीचे से ऊपर ये डामरीकरण चढ़ गया है, दिखाइएगा इसको भी करीब से, तो फिर हादसे कभी भी हो सकते हैं। छोटे वाहन हो, बड़े वाहन हो, हर एक गाड़ी यहाँ से गुजरती है, और अगर ये फट गया और अगर लोग नीचे गिर गए तो उनकी जान का जिम्मेदार कौन होगा? और अब आप ये वेस्टेज पानी देख सकते हैं। जहाँ तक अनुमान है, जो पाइपलाइन ये गया हुआ है वो पीने का ही पानी होगा। झरना भी दिखा दो भाई, महापौर साहब तक के ये झरना पहुँचाना ज़रूरी है। बाकी साथी भी पहुंच गए हैं, वो भी इसको अच्छे से दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि किस प्रकार से बीएसपी प्रबंधन अपनी लापरवाही लोगों की ज़िंदगी के साथ लगातार खेल रहा है। और आप लोग भी अगर टाउनशिप में रहते हैं और ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं,
तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेक्टर 5 और सेक्टर 6 के बीच का ये जो मेन रोड है वहाँ पर पाइपलाइन फटी है। अगर अभी तक के BSP वाले नहीं पहुँचे हैं तो ये खबर देखने के बाद ज़रूर आइएगा। मेरा नाम खुश है और आप लोगों को CG भास्कर में ये खबर लगातार देखने को मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।